हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। आई होप कि इससे पहले आपने मेरे रैशनल नंबर्स के तीनों वीडियोस देख लिए हैं, जिनमें से 2 इंट्रोडक्टरी पार्ट हैं और थर्ड वन में हमने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस की है। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उन तीनों वीडियोस को देख लीजिए ताकि सभी कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाए। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको 1% भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिएगा, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगी। ओके, ऑल द बेस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.2। हाँ जी, बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.2 हम थोड़े थोड़े कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। लेट्स से हम एक पिज़्ज़ा लेते हैं। ओके, पिज़्ज़ा तो आई थिंक सभी को पसंद होगा। तो हमने एक पिज़्ज़ा लिया और हमने उस पिज़्ज़ा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ओके, अब पहले जो पिज़्ज़ा था वो कितना था? 1 पिज़्ज़ा था। अब अगर एक पार्ट आप खा लेते हैं, एक पार्ट आपका ब्रदर खा लेता है, तो आपने कितना पार्ट खाया? हाफ पार्ट, दैट इज 1/2। सपोज अब मैंने इसको एक बार और डिवाइड कर दिया। अब एक पार्ट जो है वो मम्मा ने खा लिया, एक पार्ट आपके पापा ने खा लिया, तो आपने कितना खाया? अब 1 2 3 4 पार्ट्स कर दिए किसके? 1 पिज्जा के। तो 1/4 उसमें से आपने खाया। सबको 1/4 मिला। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके, अब हम चलते हैं इसी पिज्जा को नंबर लाइन पे बनाते हैं। पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं सिंपल नंबर्स के लिए। मान लीजिए इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है, हमने यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट किया, इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट किया, देन 2, देन 3, देन 4 and so on. Okay, here we will represent -1, then -2, then -3 and then -4. Okay, अब हमारे पास एक पिज्जा था, मतलब एक पिज्जा, ये एक पार्ट जो है ना वो एक पिज्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक पे पहुंचे तो एक पिज्जा था, 0 से स्टार्ट होके हम 2 तक पहुंचे तो मतलब 2 पिज्जे थे, 3 तक पहुंचे तो मतलब 3 पिज्जे थे। नेगेटिव का यहाँ कोई रोल नहीं है फिलहाल। ठीक है, एक कंसेप्ट समझने के लिए हम पिज्जा को लेके चलते हैं, मतलब हमें कुछ है, इफ समथिंग इज देयर मीन्स पॉजिटिव चीज है। ओके, तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इसे शो करेंगे फिलहाल। अब हमारे पास एक पिज्जा है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, 0 से 1 तक इसको जूम कर देते हैं। इस पॉइंट को 0 मान लिया, इस पॉइंट को हमने 1 एज्यूम किया। अब ये लाइन बन गई है हमारी क्या? दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज 1। ये कुछ नहीं बनाया मैंने अलग से, हमने सिर्फ इस पॉइंट को, इस लाइन को जूम करके देख रहे हैं कि कैसे हम इसे डिवाइड करेंगे। ओके, अगर हमने इस लाइन को हाफ में से डिवाइड किया तो ये एक 1/2 पोर्शन ये हो गया और हाफ पोर्शन ये हो गया। मीन्स अगर हम इतना खाते हैं तो मतलब हमने हाफ खा लिया और नेक्स्ट हाफ जो है किसी और ने खा लिया, ब्रदर ने खा लिया, सिस्टर ने खा लिया। यू गॉट माई पॉइंट? तो ये पॉइंट हो गया 1/2। अगर हम दोनों पॉइंट खा लेते हैं तो ये हो गया 1, दैट इज 2/2। दो हाफ खा लिए, 2/2 मीन्स 2 1 2, 2 1 2, 1 ही है ना यहाँ पे, तो 1 हो गया। अब अगर हमने 4 पार्ट्स किए कि मतलब 0 से 1 तक हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए, 1 2 3 4, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा हाफ पार्ट किया था उसके फिर से हाफ पार्ट और कर दिए, मतलब एक इधर हाफ आ जाएगा, एक इधर। अब 1/2 का हाफ कितना होता है? 1/4। अब जब हमने एक पार्ट खाया 1/4 का तो उसे हम बोलेंगे 1/4। अगर हमने दो 1/4 के पार्ट खाए तो 1/4 प्लस 1/4 मतलब हमने कितने खाए? 2/4। अगर हमने 3 पार्ट हमारे हिस्से में आए तो हमने कितने खाए? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएंगे 3/4। इट मीन्स अगर हमने इतना हिस्सा खाया, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे? अगर हम इतना हिस्सा खाते हैं तो मतलब हमने 1/4 पार्ट खाया। अगर हमने इतना हिस्सा खाया तो मतलब हमने 1/4 के 2 पार्ट खाए, दैट इज 2/4 पार्ट खाए। अब इसको कैंसिल आउट करके क्या बनता है? 1/2 बनता है। 1/2 ही शो कर रहा है हमारा ऑलरेडी। अब अगर हमने इतना हिस्सा खा जाते हैं हम तो मतलब 1/4 के 3 पार्ट खाए तो ये कितना बन गया? दिस पॉइंट इज 3/4।
और अगर चारों हिस्से हमने खा लिए तो इसे हम कहेंगे 4/4 और यू कैन से 1 क्योंकि 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा। दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अब ये है हमारी नंबर लाइन। इसमें हमने 0 और 1 के बीच में 4 डिवीजन की। फर्स्ट पार्ट को हम बोलेंगे 1/4, सेकेंड पॉइंट को हम बोलेंगे 2/4, थर्ड पॉइंट को हम बोलेंगे 3/4। अब मतलब हमें ये पता चल गया, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 3/4 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन से, ठीक है, तो आपने क्या किया, उस लाइन के 4 पार्ट किए और उसका जो थर्ड पार्ट होगा वो आपका क्या शो करेगा, थर्ड पॉइंट हमारा 3/4 शो करेगा। तो मीन्स इसके लिए लॉजिक क्या हुआ, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 4, तो हमने एक नंबर लाइन बनाई 0 से लेके 1 तक, डिनोमिनेटर 4 है, डिनोमिनेटर क्या शो करता है, हमें कितने पार्ट्स करने हैं उसके, तो हमने 0 से 1 तक कितने पार्ट्स किए, 4, दिस एंड दिस। ओके, अब फर्स्ट पार्ट हो गया ये, 4 पार्ट्स किया तो इसे बोलेंगे 1/4 हमने ये बता दिया 4 पार्ट्स किए, मतलब पूरी लाइन को बाय 4 किया, डिवाइड बाय 4। फर्स्ट पार्ट है ये तो इसको बोलेंगे 1/4, ये सेकंड है तो इसे बोलेंगे हम 2/4, इसे हम कहेंगे 3/4। ओके, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, 4/4 भी कह सकते हैं आप और 1 भी कह सकते हैं। अब हमें चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है, 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को सर्कल कर दिया और बता दिया कि ये पॉइंट क्या है हमारा, सर्कल 1 इज 3/4। ठीक है, सिमिलरली यू कैन रिप्रेजेंट अदर नंबर्स ऑल्सो। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। नाउ सपोज यू हैव टू रिप्रेजेंट 4/9। तो अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, एक पॉइंट पे 0 रिप्रेजेंट कर देंगे, एक पॉइंट पे 1 रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें 9, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 9, इट मीन्स हमें इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 9 पार्ट्स में। हमने क्या किया, 9 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लिया। ओके, 9 पार्ट्स का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 9, 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 डिवाइड बाय 9। ओके, ये है फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट, ये सिक्स्थ पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट। अब हमें चाहिए क्या, 4/9। अपने आप से ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएगा, दिस पॉइंट इज 4/9। ओके, क्लियर है ये पॉइंट। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम ऐसे ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम -5/6। मेथड वही सेम रहेगा, सिर्फ हम पहले हम राइट डायरेक्शन में कर रहे थे 0 के, अब हम 0 के लेफ्ट डायरेक्शन में करेंगे। मतलब हमने ये लाइन बनाई, ये 0 इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 1 की बजाय -1। मेथड सेम रहेगा। कितने पार्ट्स, डिनोमिनेटर क्या कह रहा है 9, तो हमने इसके 9 पार्ट्स किए। ओके, अब हमारे 9 पार्ट्स हो गए। अब हमारा 5th 1 पार्ट, स्टार्ट कहाँ से, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0। अब ये पॉइंट क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, हमें कौन सा चाहिए, 5th डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड, फोर्थ, 5th। तो ये जो 5th पॉइंट है इसे हम बोलेंगे 5/9 और ये लेफ्ट डायरेक्शन में है तो -5/9। ओके, जब भी ये कंफ्यूज हो जाओ आप कि हमें इधर से स्टार्ट करनी है काउंटिंग 1 2 3 4 या इधर से स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले क्या करो, जब भी हम इन्हें काउंट करेंगे तो ये नंबर जो है वो क्या आएगा, 9/9 आएगा, तभी तो 1 आएगा ना कैंसिल आउट करके। तो इट मीन्स हम 0 से स्टार्ट होके 1 इधर पहुंचेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे 1 पे पहुंचेंगे, इट मीन्स ये 9th डिवीजन होगी। तो ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकेंड डिवीजन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5th डिवीजन। ओके, तो हमें क्या चाहिए था, -5/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सपोज कि हमें रिप्रेजेंट करना है 14/9। अब जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका न्यूमरेटर जो है वो छोटा होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर से, अगर ऐसा नहीं है तो हमें उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू आर गेटिंग मी। तो हमें अगर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5/9। अब इसका मीनिंग क्या है, ये जो फर्स्ट 1 है ये क्या शो कर रहा है, हमारा नंबर जो है वो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा क्या होता है, 1 और 2 के बीच में आएगा हमारा नंबर।
यू गॉट माई पॉइंट। मीन्स एक तरफ पहले हम 0 रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब यहाँ क्या करेंगे 1, और एक साइड में हम 2 रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो नंबर है ये हम 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट, अब इस 1 का कोई रोल नहीं है, सिर्फ इतना रोल था कि हमारा जो ये नंबर लाइन है वो किस किस के बीच में बनेगी। अब हमें इस 5/9 को ठीक वैसे ही रिप्रेजेंट करना है जैसे आप आज अभी तक करते आए हो। अब मीन्स 9 का मीनिंग क्या है, हमें 9 डिविजन करने हैं, इसमें 9 डिविजन किए अब हमने। अब इनमें से 5th डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो डिवीजन है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रही है 5/9, लेकिन ये तो 1 से बड़ा है, इट मीन्स 1 5/9, और यू कैन से जो हमारा क्वेश्चन था दैट इज 14/9 को ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। यू गॉट माई पॉइंट। अगर वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हमारे पास होता 5/9 ओनली, तो ये हमारा न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करेंगे 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वही 9 डिविजन करेंगे इसके, और 5th डिवीजन जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5, 5th डिवीजन जो है वो हमारा 5/9 हो जाएगा। यही हमारा अगर 14/9 है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या बन रहा है 1 5/9। ये 1 क्या शो कर रहा है कि ये नंबर 1 और 2 के बीच में है, और इसमें यहाँ क्या था, यहाँ कुछ था ही नहीं, इट मीन्स यहाँ 0 था, तो मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो 0 और 1 के बीच में शो करेंगे। ओके, यहाँ 1 है तो 1 और 2 के बीच में शो करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर ये नंबर होता 28/9, तो इसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, 9 3 27, 1/9। इट मीन्स ये नंबर किस किस के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, इधर 3 इधर 4, बाकी 1/9 को आपको रिप्रेजेंट करना ही आता है। ये मीन्स हमने 3 और 4 के बीच में 9 पार्ट्स डिवाइड किए, और उसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा क्या शो कर देगा 1/9, और साथ में हम 3 लगा देंगे क्योंकि वो 3 और 4 के बीच में आ रहा है। यू गॉट माई पॉइंट। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको फिर से ये पॉइंट क्लियर करती हूँ। ओके, और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कीजिएगा घर पे, ताकि आपके ये कंसेप्ट अपने आप से क्लियर होते जाएंगे। सामने मेरा ये वीडियो चला के पोज कर करके वही क्वेश्चन आप फिर से करके देखिएगा अपनी नोटबुक में जो हमने डिस्कस किए हैं। आप जब अपने हाथ से करोगे तो साथ साथ में आपको सब समझ में आता चला जाएगा। ओके, अब एक नेगेटिव नंबर और रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम ऐसे ही, जिसमें न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर है, ठीक है, -13/9।